आज के इस लेक्चर में क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं, जिसमें हमने पोएम को चुना है ऑन जेनिफर टाइगर। हालांकि ऑन जेनिफर टाइगर ये पोएम है जो कि पोइट एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगी हुई है। तो साथियों, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है और इसी सेंट्रल आइडिया को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हालांकि नैरेट करेंगे। तो पोइट जो है एड्रिन किस तरह से इस पोएम के बारे में बता रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन जेनिफर टाइगर। हालांकि पोएम ऑन जेनिफर टाइगर का जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल थीम का मतलब है मुख्य कथानक, जो मुख्य कथानक है जिसको वाई एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है या समझाया गया है, कह रहे हैं इज हाउ द पावर ऑफ द पैट्रिस्टी कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडी। हालांकि स्त्रियों के जो शरीर है वो किस तरह से पावर शक्ति को नियंत्रण करता है। वट नॉट देयर माइंड्स, ना कि उनके दिमाग या मस्तिष्क को। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट क्लियर। ये कविता उस बिंदु को, उस पॉइंट को स्पष्ट करती है। वाई प्रेजेंटिंग द बिल्ड, जिसको जो है बिल्ड का मतलब है तमाम चीज़ों को लेकर के उपस्थित किया गया है या जिनके बारे में बताया गया है। एक्जोटिक, बड़े आनंद के साथ, पावरफुल टाइगर, ये शक्तिशाली चीता। एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर्स, जिसको चाची जेनिफर्स के द्वारा या आंट जेनिफर्स के द्वारा इसको सिखाया गया था, समझाया गया था। एंड कंट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, जिसमें आंट जेनिफर्स को हमेशा जुड़ा हुआ दिखाया गया है। हालांकि उन्हीं के द्वारा इस चीते को जो शिक्षा, जो तरीका मिला है वो उन्हीं के माध्यम से मिला है, आंट जेनिफर्स के द्वारा। आंट जेनिफर इज़ प्रोबेबली टेरिफाइड। कवि के कहने का मतलब है कि यहाँ पर आंट जेनिफर्स भी भयभीत थी ऑफ दिस ऑपरेशन। ऑपरेशन लक्ष्य से, लक्ष्य क्या था, जैसे चीतों को संभालना, तो चीते के लक्ष्य से जो आंट जेनिफर्स थी वो भी भयभीत थी। ऑफ हर चौविनिस्ट हस्बैंड, अपने चौविनिस्ट हस्बैंड से भी। और कह रही हैं सी, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जो भी ज़िंदगी बिताई है, तो कह रहे हैं सी लिव्स हर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को जितना भी बिताया है, जितना भी जीवन जी लिया है, अंडर कंस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटी, उसमें उनके कर्तव्य का अधिक दबाव रहा है। जो जीवन उनका बीता है उस पर उनके कर्तव्य का दबाव रहा है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैरिड लेडी, और एक शादीशुदा महिला होने के नाते उनके कर्तव्य का भी उन पर दबाव रहा है, क्योंकि एक शादीशुदा महिला पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती हैं, तो उसका भी उन पर दबाव रहा है। द इमेज ऑफ दी वेडिंग रिंग, उनके पास एक प्रमाण के तौर पर, एक प्रतिभा के तौर पर उनके पास शादी की अंगूठी थी। रिंग माने अंगूठी, इवन कह रहे हैं इवन माने यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, सजेस्ट, वहाँ पर सुझाव मिलता है दैट देयर इज नो एस्केप। हालांकि इन चीज़ों से नहीं बचा जा सकता। वाट एवर करें, वाट सो एवर फ्रॉम द कन्वेंशन, जो भी उनको कन्वेंशन के तौर पर मिला है ऑफ हर मैरिज, अपने शादी के वजह से या शादी के दौरान। एंड दैट, जिससे सी हैड टू सकम टू देम, जिसमें वो उसमें जुड़ी हुई हैं, उसको उन्होंने स्वीकार किया है या उसको उन्होंने अपनाया है। सी क्रीड्स फॉर हर सेल, वो स्वयं इस चीज़ की रचना करती हैं। एंड अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने एक आज़ादी को संसार के तौर पर एक विकल्प मान लिया है। बट कैन लिव इन इट, किंतु वो उसमें रह सकती हैं। ओनली, सिर्फ उसमें रह सकती हैं। इन हर इमेजिनेशन, एक अपनी कल्पना या अपनी सोच के तौर पर। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। धन्यवाद।